हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं शुरू करने वाला हूं टाइम एंड वर्क। ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप वन के क्वेश्चन। ठीक है। हम लोग पूरा इजी से हार्ड लेवल के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पहले टाइप वन के इजी क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इजी मतलब एकदम बिल्कुल ही, हाँ माना कि क्वेश्चन बहुत ही इजी रहेंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करवाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो देखने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एडवांस मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री के मेरे वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिएगा एक बार। और जिसका बेस कमजोर है वो भी उस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। तो इस वीडियो को भी मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाला हूं दोस्तों। ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन जो मैं आज यहाँ पे करवा रहा हूँ बहुत ही इजी है। ठीक है, इजी है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप टू के क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि इनसे भी हार्ड होंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है और किस तरह से सॉल्व करना है ये भी हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपका बेस भी क्लियर करवाते जाऊंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में और बी अकेला 30 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा दोस्तों क्लास 10 में आप ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे। ठीक है। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को दोस्तों बहुत जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए। ए एक कार्य को, पहले आप यहाँ पे ए लिख दीजिए। ठीक है। ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ओके। और यहाँ पे आप बी लिख दीजिए, बी एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। ओके दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है दोस्तों। ठीक है। 20 और 30 का जो एलसीएम आएगा हम यहाँ पे 60 लिख देते हैं। ठीक है। क्योंकि आप एलसीएम निकाल के देखिएगा आपका 60 ही आएगा। ओके। तो 20 और 30 का एलसीएम जो होता है दोस्तों 60 होता है। अब दोस्तों ये जो 60 है, ओके, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा टोटल वर्क। ठीक है। ये हमारा क्या है दोस्तों, टोटल वर्क। ठीक है। जो हमारा कार्य है, संपूर्ण कार्य। क्योंकि दोस्तों हमें पता है ए किसी एक कार्य को 20 दिन में करता है और बी किसी एक कार्य को 30 दिन में करता है। लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है कि टोटल कार्य कितने हैं, टोटल वर्क कितने हैं, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो जिसके अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो ये हमें जो मिलता है वो टोटल कार्य है दोस्तों। फिर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। यहाँ पे जो हमारा निकल के आएगा वो एफिशिएंसी आएगा। वो हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको दिखा देता हूं। ठीक है। देखिए 60 को 20 से डिवाइड करिए तो आपका कितना आ जाता है, 3। और 60 को 30 से डिवाइड करिए तो आपका आ जाता है 2। तो हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों, ए का जो ए एक कार्य को 20 दिन में तो कर लेता है, लेकिन एक दिन में वो कितने कार्य करता है, 3 कार्य करता है। ठीक है। एक ही अगर हम एक दिन में कार्य देखें कि एक दिन में कार्य कितना करता है, जैसा कि दोस्तों आप जब क्लास 7-8 में रहे होंगे आप क्या करते होंगे, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे आप एक दिन का कार्य निकालते थे। ठीक है। तो ये जो हमारे पास आया है वो एक दिन का कार्य है। ठीक है। तो एक दिन में एक 3 कार्य को करता है, तो इसी तरह वो 20 दिन, देखिए एक दिन में अगर 3 करता है तो 20 दिन करते करते वो 60 कर लेगा। ठीक है। क्योंकि एक दिन में 3 तो 20 दिन में 60, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसी तरह दोस्तों बी भी एक दिन में 2 कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या है, ये जो दोनों है दोस्तों ये उसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है। मतलब एक दिन में कार्य करने की जो क्षमता है, एफिशिएंसी यानी कार्य करने की जो क्षमता। तो एक दिन में कार्य करने की हमारे पास क्षमता आ गई। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों एक दिन में ए 3 करता है और बी कितना करता है, 2 करता है। तो अगर मैं एक दिन की बात करूं, ठीक है, एक दिन अगर ये दोनों मिल के कार्य करे तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों। अगर मैं वन डे की बात करूं तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5। मतलब एक दिन में ये लोग कितने कार्य पूरा करेंगे, 5 कार्य।
ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास टोटल कार्य कितना है, आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है, टोटल कार्य मेरे पास 60 है। तो दोस्तों अगर टोटल कार्य 60 है, ठीक है, तो अगर ये लोग एक दिन में 5 कार्य करते हैं, ठीक है, तो 60 काम को करने के लिए उन्हें कितना वक्त लगेगा। तो अगर हम वर्क बाय एफिशिएंसी कर दें, क्योंकि ये जो है ये उनका एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है उन दोनों की एक दिन में, और ये है उनकी कार्य करने की क्षमता, ये अकेले की है, ए की अकेले की, बी की अकेले की है। तो दोस्तों अगर हमें निकालना है कि ये लोग कितने दिन में इस 60 कार्य को पूरा करेंगे, तो हम क्या करते हैं, उनके जो एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता एक दिन की, वो हम अगर डिवाइड कर देते हैं, तो दोस्तों देखिए हमारे पास यहाँ पे 12 दिन निकल के आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 12 डेज। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों एक अलग से, कि अगर आपको टाइम चाहिए, क्योंकि डेज यानी टाइम, दिन मतलब समय ही होता है, तो आपको क्या करना होगा, वर्क बाय एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों, वर्क बाय एफिशिएंसी। ठीक है, सॉरी, ओके दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर समझ में नहीं आया तो हम लोग फिर से इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ए नंबर डी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये सेम सिमिलर क्वेश्चन है, अगर आप इसे एक दो बार सॉल्व करना सीख जाएंगे तो दोस्तों आप इसे कर लेंगे। ठीक है, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो ऐसे ही लिख दीजिए दोस्तों, ए 12 दिन में एक काम करता है, और बी क्या करता है, 24 दिन में। ओके दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं, ताकि हमें क्या मिल जाए, टोटल वर्क मिल जाए। तो दोस्तों तो आप निकाल दीजिए इनका, तो आई होप ये 24 ही आएगा। ठीक है, आप इसे एक बार खुद से निकाल के देख लीजिएगा। तो हमारा टोटल वर्क तो 24 निकल के आ गया। अब हमें एफिशिएंसी निकालना है कि एक दिन में कितना करता है और बी एक दिन में कितना करता है। तो कुछ नहीं दोस्तों, 24 को 12 से डिवाइड करिए तो आपका आ जाएगा 2, 24 को 24 से डिवाइड करने पर 1। ठीक है, तो ये जो आ गया दोस्तों, ये उनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, मतलब एक दिन में 2 काम करता है। तभी क्या होता है दोस्तों कि एक दिन में 2 किया, 2 दिन में 4 किया, इस तरह करते करते 12 दिन में इसने 24 के 24 काम पूरे कर लिए। सेम दोस्तों बी एक दिन में एक ही काम करता है, तो एक दिन में एक काम करेगा, तो 24 काम करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे, ऑब्वियसली 24 दिन, क्योंकि वो हर रोज एक एक काम करके 24 दिन में 24 काम को पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उनका एफिशिएंसी आ गया। अब बोला है कि वे दोनों मिलकर अगर उस कार्य को करते हैं तो ये कितने दिन में करेंगे। तो अगर दोस्तों ये लोग मिलकर कार्य को करते हैं तो टोटल कार्य हमारे पास कितना है दोस्तों, 24। मिल के बोला है तो एक, पहले आप देख लीजिए एक दिन में, क्योंकि ये भी एक दिन में कर रहा है, ये भी एक दिन में कर रहा है, ये कार्य, ये 2 कार्य एक दिन में कर रहा है और ये एक कार्य एक दिन में कर रहा है। तो अगर ये दोनों मिलकर कार्य करें तो एक दिन में कितने कार्य करेंगे दोस्तों, 2 प्लस 1, मतलब एक दिन में ये 3 कार्य करते हैं। ठीक है, तो टोटल जो कार्य है हमारे पास 24 है। तो 24 कार्य को अगर देखिए एक दिन में 3 काम करते हैं तो ऑब्वियसली 8 दिन लगेंगे, क्योंकि एक दिन में 3, 2 दिन में 6, 3 दिन में 9, इस तरह करते करते 8 दिन में उनके पूरे 24 काम पूरे होंगे। तो क्या होता है दोस्तों, अगर हम 24 को 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा 8 आ जाएगा। तो 8 डेज जो है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत लोगों को ये सारी चीजें, ये बेसिक चीजें पता होंगी, मैं उनके लिए वीडियो बनाया हूँ जिनको बेसिक चीजें पता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये सम बहुत ही इजी है, तो दोस्तों इसका जो टाइप 2 आएगा इसमें हम इससे भी हार्ड लेवल के सम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये उनके लिए है जो बिल्कुल बेसिक से चलना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास दोस्तों अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो कुछ ऐसा है, दोस्तों, ए कैन डू अ वर्क इन 6 डेज। ठीक है, अब मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ थोड़ा सा, जो इंग्लिश मीडियम के उनको भी समझ में आए। ए कैन डू अ वर्क इन 6 डेज, ठीक है, बी 9 डेज। अब आप इसे खुद से एक बार करने की कोशिश करिए दोस्तों। ठीक है, ए जो है 6 डेज में करता है और बी जो है 9 डेज में करता है। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों की
पहले हम लोग एलसीएम निकाल देते, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 18, ठीक है। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या करेंगे, 18/6 दैट इज 3 और 18/2 9, ठीक है। ये हमारा एफिशिएंसी निकल के आ गया दोस्तों, ठीक है। अब दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे, तो ये तो एक दिन का काम है, ठीक है। एक दिन में ए 3 करता है, एक दिन में बी 2 करता है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितने काम करेंगे, तो उसका ए के एक दिन का वर्क प्लस बी के एक दिन का वर्क, तो कितना आ गया दोस्तों 5। तो दोनों अगर मिल जाए, एक दिन काम करने बैठ जाए, तो दोनों 5 दिन में काम को करते हैं, 5 दिन में नहीं 5 काम करते हैं, दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं। तो दोस्तों अब क्या हो जाएगा, 18 बाई ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5, क्योंकि अब ये जो टोटल वर्क है मेरा 18, इनको अब करने में मुझे कितने दिन लगेंगे, तो 18/5, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5 3 जा 15, ओके, और 5 6 जा 30, तो 3.6 डेज। तो ये देखिए दोस्तों हमारा 3.6, ये देखिए दोस्तों सीजीएल के प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ऐसा क्वेश्चंस आते नहीं है, इतनी इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों सीजीएल के प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सीजीएल में भी कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है मैं हमेशा प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन करवाता हूं, तो जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए एंड बी कैन, अब आप इन क्वेश्चन को खुद से करिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर कभी दिक्कत होती है तो फिर वीडियो को रिज्यूम करके आप फिर से देख सकते हैं, ठीक है। ए एंड बी, तो चलिए दोस्तों हम इसे फटाफट से बना लेते हैं। एक बार आप इन क्वेश्चन को बनाना सीख जाइएगा, तो मैं अब इससे हार्ड लेवल का क्वेश्चन जो टाइप 2 के हैं वो मैं लाऊंगा। हम टाइप वाइज चलेंगे दोस्तों, ताकि हम लोग इजी से लेकर हार्ड तक हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते पाए, ठीक है, सॉल्व करते जाएंगे दोस्तों। तो इन दोनों का अगर मैं निकालता हूँ एलसीएम, तो आ जाएगा 12, तो ये आ गया मेरा 2, ये 1, तो एक दिन की अगर हम बात करें इनकी, तो 2 + 1 3 वर्क, ये वर्क है दोस्तों, ठीक है। अब दोनों क्या, हाउ लॉन्ग विल दे वर्क टुगेदर टू कंप्लीट, ठीक है। अगर दोनों एक साथ मिल के काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे, तो देखिए एक साथ वो लोग एक दिन में 3 काम करते हैं, तो मेरे पास टोटल 12 काम है, ठीक है। 12/3, तो लगेगा 4 डेज, ठीक है दोस्तों। तो ये भी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ए जो है वो 20 दिन में काम को पूरा करता है, और बी क्या है, वो आपका 30 दिन में कुछ काम को पूरा करता है, ठीक है। हाउ मेनी डेज बोथ कैन डू द वर्क, ठीक है। अब दोनों मिलके, अब ये दोस्तों पहले क्वेश्चन जैसा ही है, आप इसे एक बार खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। बी यहाँ पे 2, तो 1 डे का जो है इनका आ जाएगा 5 डेज, 5 वर्क, ये वर्क है दोस्तों, ठीक है। तो 60/5, तो आ जाएगा दोस्तों 12 डेज, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये एसएससी कांस्टेबल जीडी का है दोस्तों, और सीएचएसएल में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 डेज, ओके। तो फटाफट से हम लोग टाइप 1 को कवर करते हैं, फिर हम लोग टाइप 2 में चलेंगे, ओके। ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है दोस्तों, कि ए जो है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, कि ए किसी कार्य को m दिन में पूरा करता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप जैसा लिखते थे वैसे ही लिखिए, ठीक है। और बी किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है दोस्तों, n दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करते थे दोस्तों, m और n का आप क्या करते थे दोस्तों, ये निकालते थे एलसीएम। तो यहाँ पे m और n का एलसीएम जो आएगा दोस्तों, वो m × n आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे दोस्तों, आप इस चीज को इससे डिवाइड करते थे, तो mn को m से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों n, और mn को n से डिवाइड करेंगे तो आपका दोस्तों आ जाएगा n। अगर उसके बाद क्या करते थे, अगर मैं आपको एक दिन की इनकी पूछ लूंगी, एक दिन में कितने काम करते हैं, तो आप क्या करते थे दोस्तों, n और m को, मतलब इन दोनों को ऐड करते थे, तो एक दिन में आप क्या करेंगे, तो इन दोनों को आप क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे, तो m + n आ जाएगा। अब बोलते थे, अब पूछा जाता है दोस्तों कि अगर ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आप क्या करते थे, mn को
इस चीज को आप इससे डिवाइड कर देते थे m प्लस n से। तो ये जो आ गया दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं आंसर आपका कहाँ है, ये देखिए 3 नंबर पे आपका आंसर है m प्लस n बाई एम एन डेज। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर से सेम टाइप के क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन देखिए, ये ऐसे 2-4 क्वेश्चन अगर आप खुद से सॉल्व कर लेंगे तो आपका बेसिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए 4 डेज में करता है, बी 12 डेज में करता है, तो दोनों की अगर हम एलसीएम निकाले तो मेरा 12 आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब क्या करते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1। ओके, और 1 डे में ये दोनों मिलके कितना करेंगे, 3 प्लस 1 दैट इज 4। ओके, और दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे, तो ये टोटल वर्क बाई आपका एफिशिएंसी आ जाएगा 3 डेज। ठीक है, देखिए दोस्तों ये भी क्या है, ये भी आपका सीजीएल का ही क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। अब इससे हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो में इससे भी हार्डर सम सॉल्व करेंगे जो कि टाइप 2 के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हर टाइप के सवाल को कर पाए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इफ x कैन फिनिश अ जॉब इन 4 आवर्स, तो ये x है दोस्तों, अब ये 4 आवर्स में एक काम को पूरा करता है। और दोस्तों y जो है वो कितने दिनों में, वो 8 आवर्स में काम को पूरा करता है। तो वो लोग मिलके कितने दिनों में, कितने आवर्स में एक काम को पूरा करेंगे, तो इन दोनों का पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो आ जाएगा 8, तो फिर हमारे यहाँ पे आ जाएगा 2 और हमारे यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अगर मैं दोस्तों 1 आवर की बात करूं, 1 घंटे में ये दोनों, क्योंकि ये 4 घंटे में एक काम को पूरा करता है, ये 8 घंटे में एक काम को नहीं, हाँ 8 घंटे में एक काम को पूरा करता है। तो टोटल काम जो है हमारे पास 8 है, तो वो ऑब्वियसली एक 1 आवर में 2 काम पूरे करता होगा, तभी वो 4 घंटे में 8 काम को पूरे कर लेगा। ये भी 1 घंटे में एक काम को पूरे करता होगा, तभी 8 घंटे में एक काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, तो इसी तरह 1 घंटे में अगर दोनों की मैं बात करूं तो 2 प्लस 1 मतलब 1 घंटे में ये दोनों मिलकर 3 काम पूरे करते हैं। इनकी ये एफिशिएंसी आ गई। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये दोनों मिलकर कितने देर में काम को पूरा कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था, टोटल जो हमारा ये है वर्क है वो बाई हमारा क्या आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 3। तो इतने क्या होगा दोस्तों, इतने घंटों में ये लोग इस काम को पूरा करेंगे। लेकिन जो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों वो मिनटों में है। तो अगर हम आवर को मिनट में कन्वर्ट करना चाहे तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना था, 160 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं आप, हमारा ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों देख सकते हैं, ये सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन, ये मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों इस टाइप 1 में हमारे पास जो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। आई होप कि आपको ये 8-9 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे जो कि है टाइप 2। ठीक है, लेवल वाइज चलेंगे दोस्तों। ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी का आ गया है 40 डेज। ठीक है, अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमारे पास 120। तो देखिए इन दोनों को डिवाइड करिए तो आएगा 4 और इनको करेंगे तो 3। अगर 1 दिन की बात करें तो दोस्तों 4 प्लस 3 कितना आ जाता है, 7। मतलब एक दिन में इनकी कार्य करने की, दोनों की मिलकर एक दिन में कार्य करने की क्षमता है 7। तो 120 बाई हम क्या कर देंगे, अगर दोनों मिलकर इस 120 काम को पूरा करना चाहें तो कितने दिनों में करेंगे, 120 बाई 7। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं 7 1 जा 7, ठीक है, 5 7 7 जा 49 बचा 8, तो 1/7 डेज। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ये एमटीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, 2017 में आया हुआ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये जो बेसिक चीजें, बेसिक जो क्वेश्चंस है, ठीक है, जबकि ये भी सीजीएल मेंस में भी पूछे गए, आप लोगों ने देखा है ऐसे क्वेश्चन। तो जो ये बेसिक क्वेश्चंस है ये आपको
समझ में आ गई होंगी किस तरह से हम उन चीजों को सॉल्व करें। अगर ऐसी छोटी-छोटी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप किस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों टाइप 2 के क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इस सीरीज को फॉलो करने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी इसके एक-एक टाइप की मतलब इसका लेवल मैं जब भी हार्ड करता जाऊं तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।